बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माह सयाम शुरू हो चुका है और मैं सबको माह सयाम की मुबारक देता हूँ। इसका पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जो है वो नजात का है। जनाब अली, ये वो महीना है जिसमें शयातीन को बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें नफली इबादत करें तो वो फ़र्ज़ के बराबर आ जाती हैं और जिसमें जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि इसके बदले मैं ख़ुद, जो रोज़ादार होता है उसके लिए मैं ख़ुद हूँ। इससे बढ़ के और इस महीने की बरकत क्या हो सकती है। लेकिन हमारे इस मुआशरे में जो ख़राबियाँ पाई जाती हैं, हमारे इस मुआशरे में जो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, हमारे इस मुआशरे में जो बेराह रवियाँ पाई जाती हैं, उनको कम से कम इन दिनों में दूर हो जाना चाहिए। वैसे तो हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए चूँकि ये एक प्रैक्टिस है। अच्छा, मैं आज एक बहुत अहम इशू उसकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। नमाज भी सारे पढ़ते हैं, तरावियाँ भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह इबादात भी करते हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी ख़त्म करते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर इबादात के हवाले से सारा अमल होता है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये हमें बर्दाश्त भी सिखाता है, ये हमें माफ़ करना भी सिखाता है, ये हमें तक़सीम करना भी सिखाता है, ये हमें एक दूसरे के काम आना भी सिखाता है। लेकिन फिर अगर सारा कुछ ये है तो महंगाई क्यों है? हर चीज़ महंगी हो जाती है और आधी कौम जो है वो रमज़ान बाज़ार में लाइनों में लगी होती है और आधी ओवर ईटिंग की वजह से कि डॉक्टर साहब के पास, उनके क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में चली जाती है। देखें, मुआशरे में बेहतर तब्दीली लाने के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन वो बेहतर तब्दीली जो है वो बहुत कम नज़र आती है। मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे एक फ़र्द एक दिन में 300 रुपया ख़र्च करता है अपने खाने पे, और खाना होता है सुबह का खाना यानी ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का खाना, और रमज़ानुल मुबारक में ये सिर्फ़ 2 वक्त का खाना रह जाता है यानी सहर के वक्त और अफ्तार के वक्त। तो अगर एक बंदे के ऊपर रोज़ाना 300 रुपये खर्च होते हों 3 वक्त खाने के, तो 200 रह जाने चाहिए। यानी कि दोपहर का खाना हम नहीं खाते, लेकिन हमारे अखराजात तो बढ़ जाते हैं क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं। वैसे भी हम ईटिंग यानी ज़्यादा चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भूख रख के खाएँ, अगर आप किफ़ायतशारी से काम लें, अगर आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, जो कि ये रोज़ा हमें सिखाता है, उसका पैगाम देता है, तो यकीन करें ना तो रमज़ान बाज़ार की ज़रूरत रहेगी और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनका माल उनके गोदामों में पड़ा हुआ गल सड़ जाएगा, लेकिन अवाम के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप किफ़ायतशारी से काम लें, भूख रख के खाएं और इसके साथ साथ बांटने का रवाज जो है उसको प्रमोट करें और बर्दाश्त अपने अंदर लाएं और एक दूसरे के काम आना जो है उसको प्रमोट करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए जो कि इंसानियत का असल मकसद है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेचैनी इन दिनों में पाई जाती है, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, हुकूमत अपनी जगह पे जो उससे हो सकता है वो करती है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो महंगाई में उनकी वजह से इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा अगर आप किफ़ायतशारी से काम लें कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ायतशारी के बारे में बड़ा ज़ोर दिया हुआ है, अगर किफ़ायतशारी से काम लें तो यकीन करें कि ये महंगाई नहीं बढ़ेगी और ना ही आम आदमी के ऊपर उसका कोई असर पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।